किसी को। क्या पता चंद्रशेखर आजाद उसी तरह से करने लगे, असदुद्दीन ओवैसी भी वैसे ही नहीं करने लगे। करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। ये जो कहते हैं वही करते हैं, औरों की तरह कहते कुछ और करते कुछ नहीं है। ये जो कथनी है वही करनी भी है चंद्रशेखर के चंद्रशेखर के। अभी देखिए आप, अभी ये क्या बोलते हैं, बरेली के मुद्दे में चंद्रशेखर आजाद बोला कि जितना एफआईआर हम पर करना है करो, हम मोहब्बत से मोहब्बत आई लव करते हैं मोहब्बत बोलेंगे। और बोलते रहेंगे जितना एफआईआर करना है करो। किसको जाएगा? हम लोग का जाए केटली में, केतली में कहा जाएगा सर? क्योंकि वो मुस्लिम का सपोर्टर वही है। अभी के मुस्लिम का आवाज़ उठाने वाला असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद, तीसरी एक रासन, चौथा कोई है ये नहीं हिंदुस्तान में। राजद है ना सर, राजद तो आप लोगों के हक हुकूक की बात नहीं करता है, है। सब अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना अपना लिट्टी सीधा करते हैं। इतना दिन से आप लोग राजद को वोट देते आ रहे हैं। इतना दिन से हम लोग गुलामी के दूसरे का चादर दरी बिछाए, अब नहीं बिछाएंगे। हमको भी अपना झंडा चाहिए। हर लोग अपने अपने झंडे तले गुजारते हैं, हम भी अपने झंडे के तले गुजारेंगे। राजद हिंदुस्तान में प्रतिनिधित्व मेरा भी अधिकार उतना ही है जितना और लोग का है। हिंदुस्तान में मेरे माँ बाप भी अपना खून सींच के आज़ादी दिए रहे। सिर्फ यहाँ यादव, ब्राह्मण और राजपूत ही नहीं इस बलिदान में तो सहयोग किया, हम भी उसमें सहयोगी हैं। एक बात, राजद से क्यों मोह भंग हो रहा है? क्या आप लोग को प्रतिनिधित्व नहीं देती है? क्या आप लोग को वैल्यू नहीं देती है? क्या आप लोग को रिस्पेक्ट कम कर दी है? MOI का समीकरण करते हैं, हाँ। और जब हमें शेयरिंग का जगह होता है तो हमें 2 गो देते हैं, अपने 43 गो लेते हैं। तो यही तो हमारा समीकरण है। दरी बिछाने का काम हम करें, गद्दी पर बैठने का काम वो करें। 2025 बिहार विधानसभा को लेकर के सारी पार्टियां तैयारी कर दी है और लोगों का जो मिजाज है, अब जो सासाराम विधानसभा है बदलता हुआ नजर आ रहा है। लोग पहले से जप रहे थे आरजेडी, लेकिन लोगों का जो मिजाज है अब जो है वो आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की ओर फिरता हुआ दिख रहा है। मैं केरपा गांव में हूं और केरपा गांव में लोगों से ये जानकारी जुटाने की कोशिश करता हूं, खास करके जो मुसलमान लोग हैं कि वो लोग इस बार किसको जो है वो वोट देने जा रहे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। इस बार वोट किसको जाएगा? हम लोग का जाए केटली में, केतली में कहा जाएगा सर? क्योंकि वो मुस्लिम का सपोर्टर वही है। अभी के मुस्लिम का आवाज़ उठाने वाला असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद, तीसरी एक रासन, चौथा कोई है ये नहीं हिंदुस्तान में। राजद है ना सर, राजद तो आप लोगों के हक हुकूक की बात नहीं है, करता है। सब अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपना अपना लिट्टी सीधा करते हैं। अपना अपना उल्लू। हाँ। इतना दिन से आप लोग राजद को वोट देते आ रहे हैं। इतना दिन से हम लोग गुलामी के दूसरे का चादर दरी बिछाए, अब नहीं बिछाएंगे। हमको भी अपना झंडा चाहिए। हर लोग अपने अपने झंडे तले गुजारते हैं, हम भी अपने झंडे के तले गुजारेंगे। राजद हिंदुस्तान में प्रतिनिधित्व मेरा भी अधिकार उतना ही है जितना और लोग का है। हिंदुस्तान में मेरे माँ बाप भी अपना खून सींच के आज़ादी दिए रहे। सिर्फ यहाँ यादव, ब्राह्मण और राजपूत ही नहीं इस बलिदान में तो सहयोग किया, हम भी उसमें सहयोगी हैं। हिंदुस्तान का इतिहास है, अगर इतिहास को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बलिदान देने वाला मुस्लिम कौम है। अच्छा, तो एक बात है, राजद से क्यों मोह भंग हो रहा है? क्या आप लोग को प्रतिनिधित्व नहीं देती है? क्या आप लोग को वैल्यू नहीं देती है? क्या आप लोग को रिस्पेक्ट कम कर दी है? MOI का समीकरण करते हैं, हाँ। और जब हमें शेयरिंग का जगह होता है तो हमें 2 गो देते हैं, अपने 43 गो लेते हैं। तो यही तो हमारा समीकरण है। दरी बिछाने का काम हम करें, गद्दी पर बैठने का काम वो करें। राजद के साथ आप लोग विश्वासघात करिएगा सर। विश्वासघात क्या के लिए? वो हमें खुद धोखा दिए हैं और हमें धोखा देते आ रहे हैं। आज तक वो हमें अपनी चादरों से ये रजाई बिछवाए हैं। हमारा क्या किया? किसी ने नहीं किया। क्या पता चंद्रशेखर आजाद उसी तरह से करने लगे, नहीं, असदुद्दीन ओवैसी भी वैसे ही नहीं करने लगे। करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। ये जो कहते हैं वही करते हैं, औरों की तरह कहते कुछ और करते कुछ नहीं है। ये जो कथनी है वही करनी भी है चंद्रशेखर के। अभी देखिए आप, अभी ये क्या बोलते हैं, बरेली के मुद्दे में चंद्रशेखर आजाद बोला कि जितना एफआईआर हम पर करना है करो, हम मोहब्बत से मोहब्बत आई लव करते हैं मोहब्बत बोलेंगे। और बोलते रहेंगे जितना एफआईआर करना है करो। हमारे ये बैरिस्टर ओवैसी साहब वही उसी तरह है, तो हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। मैं अपनी बात बता लेकिन रहा हूँ, राजद जब आएगा तो आप लोग वोट कर दीजिएगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हिंदुस्तान का कोई भी आ जाए ना, मेरा केतली में वोट जाएगा। आजाद जी खड़े हैं, दीजिएगा ना उनको वोट। बोले तो सजाद जी का जिस दिन नाम ओपन हुआ उस दिन हम उनको कॉल किए, दानिश भाई से नंबर लिए, और हम जिसको कहते हैं वो वही करते हैं। हम किसी का ये नहीं पक्षपात नहीं करते, किसी की गुलामी नहीं करते।
जो एक बार बोलते हैं वही कहते हैं। क्या क्या मुद्दे हैं जो आज तक सासाराम विधानसभा में जो पूर्व के विधायक हैं वो नहीं कर पाए? अच्छा, पूर्व के विधायक को आप जानते हैं? पूर्व के विधायक तो संजय गुप्ता को कौन नहीं जानता, उनके दरवाजे राजेश गुप्ता। राजेश गुप्ता, उनके दरवाजे पर कम से कम 20 बार हम गए हुए, 20 को काम लेके। उन्होंने आने के बाद स्कूल, हमारा हाई स्कूल बनवाने का प्रावधान लेके गए थे। ये काली बीघा से केरपा रोड बनाने के लिए कह के गए थे। बहुत सारी कुछ आश्वासन दे के गए थे, लेकिन जाने के बाद फिर दोबारा आए नहीं। मैं उनके दरवाजे पर गया, स्पेशल गया था कि मस्जिद के लिए एक ट्रांसफार्मर दे दीजिए, बोले थे कि देंगे। और जब सर्वे करा के गए तो बोल रहे कि ये मेरे हाथ में नहीं है, आप एक काम कीजिए, एक आवेदन लिखिए और आवेदन लिखिए इनके क्या बोलते हैं, जो भी हो वहाँ आप लोग अपना बात रखे थे। हम मेरा पास लिखित है। सत्येंद्र साहब खड़ा हुए हैं आरजेडी। उनका आवेदन है, उनके जो प्रतिनिधि, उनके बॉडीगार्ड जो है, प्रतिनिधि जो है ये सुदर्शन भाई, उनके हाथ द्वारा रिसीविंग किया। मेरे पास आवेदन रखा हुआ है और एक नहीं दो आवेदन रिसीविंग किया हुआ है। आरजेडी से सत्येंद्र शाह आए हैं, जेल में चल गए। वो जाने, उनका कथ नहीं जाने, उनसे हमें क्या मतलब। हम जब बोल दिए कि हम चंद्रशेखर के साथ, आज अचानक आप लोग आरजेडी से कैसे मतलब हट गए? हम लोग किसी के गुलाम थोड़े ना है। वो तो कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए, आरजेडी सर कहता है कि कुछ भी हो जाए, मुसलमान हमारे साथ तो हमारे साथ। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, वैसा कोई बात नहीं है ना, वैसा कोई बात नहीं। किसी ने हमको खरीद के रखा थोड़े ना, मेहनत मजदूरी करते हैं, खाते हैं, कोई हमको आके देता नहीं है। और जो हमारे 10,000 रुपया दे रहे हैं, कई कट्ठा अपने अब्बा का जमीन बेचे हैं, जमीन बेच के दिए हैं कि मेरे ही जनता का रखा हुआ पैसा को खजाना लुटा रहे हैं। चलिए, ये समझदारी जिस दिन आ जाएगी वो जो है वो कुछ नया करने की ठानेगा। क्या बोल रहे थे कि हमारे बाप दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैजान जफर हुआ। क्या कह रहे थे कि हम गुलामी थोड़े करेंगे क्या? देखिए, 100 का सीधा बात है कि इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें मुसलमान अपनी पूरी तरह अपनी लीडरशिप को लेकर के जागरूक है। वो अपना हिस्सा ले करके रहेगा। अगर हिस्सा नहीं मिलेगा, अगर हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो हम किसी की दरी और किसी का झंडा लेकर के नहीं लड़ेंगे। कौन हिस्सेदारी देगा आपको? हिस्सेदारी विश्वास है हमारी हिस्सेदारी के लिए बात की गई थी। जैसे कि हमारे बैरिस्टर असुद्दीन अवैसी साहब ने सीमांचल के लिए विशेष पैकेज मांगा था, आरजेडी से सीमांचल के लिए 5 सीट मांगा था। महागठबंधन में 2% वाले को जगह दी जाती है, मगर जो बिहार में 18% आबादी लेकर के है, उसको ना आप उसकी हिस्सेदारी दे रहे हैं, ना उसको आप डिप्टी सीएम का पद दे रहे हैं। तो क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने और झंडा धोने के लिए? चंद्रशेखर आजाद पर विश्वास है आपको? चंद्रशेखर आजाद पर बस विश्वास इस वजह से है कि जिस तरह हमारे मतलब कि प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब और भी जितने बड़े बड़े पार्टी के अध्यक्ष लोग हैं, उन्होंने मिल करके जब बिहार में तीसरा मोर्चा जब खोला है, GDA के नाम से, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस, जब इसमें उस टीम को मतलब कि उस पार्टी को जबकि मिलाया जाता है, तो जब हमारे बड़ों ने उस पर विश्वास जाता है तो हमको भी पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे साथ है। आपके साथ हैं? हाँ, एकदम साथ है।